मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में भोपाल के फंदा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण और एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि सम्राट विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के गौरवशाली प्रतीक हैं। उनके नाम पर प्रवेश द्वार का निर्माण विद्यार्थियों एवं समाज में सांस्कृतिक चेतना, इतिहास, बौद्ध और प्रेरणा का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के निर्माण कार्य की रूपरेखा की जानकारी ली और गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय के विकास कार्यों की भी समीक्षा की है और आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। जनता की सेवा करने में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ रहा, इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व, जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। बाद के काल में विक्रमादित्य को लेकर इतना बड़ा नाम के लोग उपाधि रख करके अपने जीवन को धन्य करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक कवि ने लिखा है, मैं भूल सकता हूं चांद सितारे दिवाकर को, दिवाकर मतलब सूर्य को, मैं भूल सकता हूं चांद सितारे दिवाकर को, मैं छोटा ठहरा सकता हूं उनके सम्मान में महासागर को। धन्य है वो कोख जिसने जन्म दिया ऐसे महान सम्राट को, जिसके आगे दुनिया के आकाओं ने सदैव शीश झुकाया। मैं शीश नवाता हूं वीर विक्रमादित्य सम्राट को, जिनके शासन काल की कीर्ति गाथा गाते गाते पड़ोस के देशों ने उनके ऊपर बनाई गई कविताओं को सोने के पत्रे में मड़वा मड़वा करके रखा और लिखा कि काश हमारे अपने देश में ये विक्रमादित्य होते, जिनके शासन के जनता तो धन्य और आनंद में है ही, हम पड़ोसी देश वाले भी उनके कारण से निर्भीक है। ये आनंद हमको एहसास कराता है भारत और भारत के ऐसे गौरव पुरुष विक्रमादित्य को नमन करने का। मैं आनंद के साथ कह सकता हूं, ये सुखद संयोग भी है और इतिहास भी बना है। विक्रमादित्य ने शासन को चलाया ही चलाया, पूरे देश और दुनिया में जहां तक पृथ्वी पर निगाह जाती है, विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान, भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में वकीलों ने दलील देकर के पुरातत्व विभाग के माध्यम से कहा था, भगवान राम का 84 काले कसौटी के ठोस पत्थर वाला मंदिर, उस मंदिर को ध्वस्त किया था बाबर ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो वो गौरवशाली अतीत जो भगवान राम के धाम को जगमगाने में
विक्रमादित्य ने अपना योगदान दिया था। आज का समय तो और स्वर्णिम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमने ये 500 साल का समय हमारे सभी कार सेवकों के लिए, हमारे सभी वीर भगवान राम के धाम को जगमगाने के लिए, बलिदानियों के लिए, राम भक्तों के लिए, सनातन संस्कृति के तमाम संवाहकों के लिए, जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर दोबारा मंदिर बनने के लिए पूरे देश में 550 साल तक संघर्ष किया। जोरदार अभिनंदन एक बार सभी के लिए करें। आज का ये दौर हमारे लिए और आनंद का, तो आपने हुंकार भर के बोले जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम करते तो किसी की निंदा नहीं करते, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करते। अरे ये हमारे देश की पहचान है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमारी सबकी पहचान बनती है, जिनके शासन काल को याद करके लोग अपना शासन धन्य मानते हैं। परिवार में, रिश्ते में पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, मां का बेटे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति के बीच संबंध क्या होना चाहिए, भगवान राम ने एक एक संबंध को अमर बना करके दिखाया। हमारे देश की पहचान भगवान श्री राम से है। हमारे देश की पहचान भगवान कृष्ण से है, जिन्होंने कभी संघर्षों के मामले में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी चुनौती उठाई और जन्म के साथ ही जनता की सुविधा के लिए गोकुल वृंदावन में जल में कालिया नाग के ऊपर भी कब्जा करके, नृत्य करके, पानी के लिए जनता के साथ लड़ाई करके दिखाई। और कंस को भी उसको घर में घुस के मार के दिखाया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मध्य प्रदेश के साथ ऐसे कई इतिहास जुड़े। 1000 साल पहले राजा भोज, जिनके शासनकाल का प्रमाण यह हमारा बड़ा तालाब, जो हमारे रामेश्वर जी ने कहा कि ये उछला हुआ मिट्टी जा जा करके हमारे खेतों में किसानों की फसल डूब जाती है, ये सड़क बंद हो जाती है। जलगंगा अभियान के माध्यम से रामेश्वर जी बड़ा तालाब को भी गहरे करने का काम किया जाएगा, जिसके आधार पर खेतों की फसल बचेगी, पीने का पानी मिलेगा, लोगों की परेशानी दूर होगी। एक एक बूंद का जल का संरक्षण करने का काम हमारा है। और ये मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली है कि इसके मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान राम ने अगर 14 वर्ष का वनवास का संकल्प लिया तो 11 साल चित्रकूट में, जहां तुलसीदास जी ने अमर रामायण की गाथा लिखी और अपने भाव से लिखा, तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। क्या आनंद के साथ तुलसीदास जी ने वर्णन किया। रामायण को घर घर पहुंचाने के लिए संस्कृत जैसी पवित्र भाषा के माध्यम से उन्होंने अपनी भाषा में लिया और बोलचाल की भाषा में घर घर पहुंचा दिया। तो हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, सारे घटनाक्रम हर एक के मुंह पे, हर एक की जुबान पे घर घर पहुंचे। तो हमने कहा कि जो जो इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो भगवान श्री राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो। भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने वो हमारे सांदीपनि आश्रम उज्जैन में आए और आकर के शिक्षा ग्रहण की। तो क्या शिक्षा भगवान ने ग्रहण की? भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सबने अपने आप में शिक्षित होकर के शिक्षा कैसी होना चाहिए,
गीता का ग्रंथ उनके मुखारविंद से निकला और दुनिया ने देखा कर्मवाद की शिक्षा क्या होती है। एक विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद दुनिया को अपने मुखारविंद से अपने आचार्य द्वारा दी गई शिक्षा को वापस लौटा करके युगों युगों तक अमर कर देते हैं। हमें इस बात का और आनंद है, माननीय मोदी जी के माध्यम से जब अभी पुतिन आए थे तो रशियन भाषा में पवित्र गीता की कॉपी उनको दी गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये है वर्तमान का समय। और ये लाडली बहनाएं हमारे हजारों की संख्या में बैठी है। ये हमारे बहनों के लिए भी हमारा अपना ये शासनकाल अमर बनाता दिखता है। जब लाडली बहनों के लिए कहा था कि बहनों रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन लाडली बहनों के लिए हर महीने हमारे द्वारा 1500 की राशि देकर हर महीने त्योहार मनाया जा रहा। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। शासन के सूत्र हाथ में आए और माता बहनों के लिए कुछ दे दे तो क्या गलत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों का हजम नहीं होता, हर एक चीज में वही राजनीति देखते, इसलिए कितनी गंदी बात करते हैं। वो कहते हैं माता बहनों को पैसे मत दो, ये माता बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, अगर ऐसा भाव रखते हो। बहनों आप भी याद रखना, माता बहनें गंगा जल की तरह पवित्र होती है, घर के लिए पूरा जीवन अपना दाव में लगाती है। उनके जीवन से तो हमारी संस्कृति धन्य होती है। इसलिए नवग्रह में हमने अपनी पृथ्वी को भी माता माना, देश को भी माता माना। इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की। ये हमारी संस्कृति है। हमने कोई धर्म में अंतर नहीं किया, चाहे किसी धर्म की हो, सबको बहन माना। इसलिए लाडली बहनों की राशि उनको दी। लेकिन ये इतने छोटे मन के हैं, इनको हर एक चीज में गलत बात ही दिखाई देती। कोई बात नहीं बहनों, आने दो चुनाव, आप भी ऐसा बटन दबाना कि अपने आप हिसाब चूकता हो जाए, कांग्रेसियों के होश ठिकाने आ जाए। जब मैं यहाँ अपने इस नए द्वार का भूमि पूजन करने आया हूँ, इसके पहले राजा भोज के तालाब का भूमि पूजन किया, मुझे आनंद आता है। राजधानी की पहचान हमारे मध्य प्रदेश के सभी गौरव के साथ होना चाहिए। मध्य प्रदेश में गौरव की कौन कौन सी घटना है। विक्रमादित्य 2000 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन से राज्य चलाते थे। मध्य प्रदेश से राजा भोज का संबंध आता है, जिनने भोपाल का बड़ा तालाब बनाया। परमार वंश का वो कुलदीपक, जिसकी अपने आप में अद्भुत पहचान है, एक द्वार राजा भोज के नाम पे बना रहे हैं। एक भगवान श्री राम, जिनका चित्रकूट से संबंध आता, भगवान श्री राम के नाम पे बनाएंगे। एक भगवान कृष्ण के नाम पर, जिनने उज्जैन में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण कोई बना तो कृष्ण सुदामा के माध्यम से बना। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की अद्भुत परंपरा थी। एक ही स्कूल में भगवान कृष्ण भी पढ़ रहे और गरीब सुदामा भी पढ़ रहे, दोनों ने दोस्ती करी। ऐसी दोस्ती कि भगवान द्वारकाधीश हो गए, फिर भी अपने मित्र को नहीं भूले। आपसे भी निवेदन है, जीवन में अपने मित्रों को मत भूलना, अपनी दोस्ती को मत भूलना। स्कूल कॉलेज सहित जो भी बैठे और कभी तकलीफ में आपका मित्र आए, आपका दोस्त आए, उसकी मदद की आवश्यकता हो तो उसके सामने हाथ में पैसा देकर के मदद मत करना, पीठ पीछे मदद करके उसको ताकत देने का काम हमेशा करना। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। मित्र की आंखें अगर दोस्त के सामने, दोस्त की आंखें अगर झुक जाए तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मित्र तो बराबरी का होता है, उसका भाव बराबरी का होना चाहिए, ये मदद करने का भाव होना चाहिए। इसलिए आज विक्रमादित्य का द्वार का जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो कई सारी शिक्षाओं के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विक्रमादित्य द्वार के भूमि पूजन में अपने आनंद को बताने के लिए अपने सब मोबाइल निकाल लो, सबके मोबाइल है जेब में, तो
और मोबाइल की टार्च जला के बताओ सारे के सारे लोग कि हमारा ये आनंद का क्षण कितना अच्छा लग रहा है। सब निकालो अपने मोबाइल, सब टार्च की रोशनी जलाओ और मोबाइल जला करके टार्च जला जला के बताओ कि सूर्य के समान जिसका शासन रहा, ऐसे सूर्यवंशी सम्राट विक्रमादित्य के लिए हमारे इस फंदा गांव के अंदर कितना आनंद की वर्षा हो रही। ऐसा लग रहा आज ही दिवाली आ गई। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। आप सबको प्रणाम करता हूं। ये आनंद में डूब रहा है। आज का दिन अमर हो गया। हमारे 2 साल की सरकार का दिन वास्तव में धन्य हुआ। इसलिए जब यह विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से हम राज्य की सत्ता के सूत्र चला रहे हैं, तो हमने नक्सलवादियों को भी इस राज्य से लाल सलाम को आखिरी सलाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक विशेष द्वार के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल जो प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए है, वह ऐसे कई द्वार बनाए जाएंगे जो ऐतिहासिक महापुरुषों और उनके योगदान को उजागर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही राजा भोज के नाम पर भी द्वार बनवाया गया है, जिनका प्रदेश के इतिहास में विशेष और गहरा संबंध रहा है। सम्राट विक्रमादित्य ने सुशासन की प्रेरणा लेते हुए आज नए द्वार का भूमि पूजन किया गया है। हाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना, तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहां भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ, जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ है। हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35
40 साल पुराने नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया। लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने आग मालवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने वर्ष 2018 के बाद कांग्रेस सरकार का कार्यकाल देखा है, जो लगभग 1.5 वर्ष तक चला और उस दौरान मध्य प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं रही है। मंत्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विकास कार्य ठप हुए थे और प्रदेश कई समस्याओं से जूझ रहा था। जानते आप और हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय ही मध्य प्रदेश की क्या दुर्गति थी। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार 2018 में भी 1.5 साल चली। उस समय मध्य प्रदेश की क्या गति थी, क्या दुर्गति थी, आप सबको पता है। लेकिन आज मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी को दबाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो उलूल जुलूल बातें करके और मीडिया में चर्चा में ये लोग रहना चाहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत आपने देखा होगा, अभी बिहार का चुनाव हुआ या पूरे देश का आप परिदृश्य उठा के देख लो कि कांग्रेस कहां है। बिहार में मात्र 6 सीटें जीत के आई है। आज आप देख लो मध्य प्रदेश में 5वीं बार बाहर है, गुजरात में 6 बार से बाहर है, दिल्ली में खाता नहीं खुला है। तो कांग्रेस को अपने गिरेबानों में झांक कर देखना चाहिए कि कांग्रेस कहां है। आज हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं। जीतू पटवारी अकेला नेता नहीं है, हम लोग भी जनता के बीच में जाते, जनता के बीच में रह के बात करते और उसका समाधान करने का प्रयास आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।